अगर आपको भी लगता है कि आपको अपने बच्चे में कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं सुपर गर्ल्स एंड सुपर वुमेन? मुझे उम्मीद है कि आप जहाँ भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज हमारी सुबह का आगाज़ तो हो गया, चाय बन रही है, ब्रेकफ़ास्ट बन रहा है और आज मैंने एक चीज़ मेरे ज़हन में आई कि मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी वो शेयर करूँ। अपनी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूँ। बीइंग अ मदर जो है वो आपको अपने बच्चों को कैसे डील करना चाहिए। अगर आपके बच्चों में भी कहीं न कहीं कॉन्फिडेंस की कमी है या कॉन्फिडेंस की कमी नहीं भी है, वो नॉर्मली बिहेव करते हैं, फिर भी अगर आप कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँ तो मुझे लगता है कि ये आपके लिए कहीं न कहीं इफ़ेक्टिव होंगी, जो मैं अपने बच्चों के साथ डीलिंग में करती हूँ। आप घर के कामों में, रूटीन में कोई भी चीज़ कर रहे हैं, अगर आप किचन में हैं या आप अपने मोबाइल के साथ काम कर रहे हैं या कुछ भी ऐसा कर रहे हैं, तो आप अपने बच्चे को एंगेज कीजिए, इन्वॉल्वमेंट कीजिए उसकी हर चीज़ में। कोई भी काम आप घर का कर रहे हैं, इवन आप मार्केट जा रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कोई चीज़ आपसे बंद हो गई है, कोई ढक्कन बंद हो गया किसी चीज़ का ऐसे, तो आप अपने बच्चे से कहिए, "ये मुझसे तो ओपन नहीं हो रहा, प्लीज़ आप मेरी हेल्प करेंगे? आप कोशिश करें, हो सकता है ये आप कर सकें।" ये मैं बात कर रही हूँ बहुत छोटे लेवल के बच्चों के लिए। अगर आपका बच्चा अगर वो ट्राई करेगा, अगर उससे कोई चीज़ बहुत छोटी एज में बच्चे इस चीज़ को बहुत प्राउड फ़ील करते हैं, बहुत स्ट्रेंथ फ़ील करते हैं, बहुत अच्छी फीलिंग्स उनमें आती है कि वो बहुत खुश होते हैं कि हमने ये काम कर लिए। इसी तरह स्टेप बाय स्टेप आपने जो भी काम करना है, उनको इन्वॉल्व कीजिए, हर चीज़ में उनकी एंगेजमेंट कीजिए। आप उससे कहें कि मुझे तो नहीं पता चल रहा कि ये किसी बॉटल का ढक्कन कैसे ओपन होगा, आप मेरी हेल्प करेंगे? या आप अपने मोबाइल फ़ोन में कहीं भी उससे पूछिए, अगर थोड़े से बच्चे बड़े हैं तो उनसे पूछें कि ये चीज़ ये ऐप मुझे तो समझ नहीं आ रहा, ये ऐप कैसे वर्क करता है? आपको कुछ पता है? आप करेंगे मेरी हेल्प? आपको सब कुछ पता है, आप मदर हैं, आप सब कुछ जानती हैं, लेकिन आपने अपने बच्चे को इस तरह से ट्रेन करना है कि उसके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा हो। वो इस इन चीज़ों को आप उसके साथ लेके चलेंगी ना, तो उसको बहुत अच्छा फ़ील होगा कि मैं तो बहुत कुछ कर सकता हूँ, मैं तो काम भी कर लेता हूँ, मैं चीज़ें भी देख सकता हूँ। ये सब चीज़ें उसके वो एक्नॉलेज करेगा इन चीज़ों को। एक्चुअली वो पावर जो होती है, वो हमें बिल्ड करने की ज़रूरत होती है कि आप अपने बच्चे से कहें ना कि मेरी इस काम में हेल्प करो। अब बच्चों को लगता है कि उनकी माँ या उनका बाप सब कुछ कर सकता है। उनके लिए एक जब छोटे होते हैं तो बच्चे आइडियलाइज़ करते हैं ना हर चीज़ अपने पेरेंट्स को कहते हैं कि हमें ये कर दें, हमारा ये काम कर दें। तो जब आप उनसे कहेंगे ना वही चीज़, तो उनका माइंड इस चीज़ को वो बड़ी पावर इस चीज़ में फ़ील करेंगे कि मेरी माँ ने मुझे कहा ये काम, इसका मतलब मैं तो कर सकता हूँ। इस तरह के काम जब बच्चे कॉन्फिडेंस फ़ील करते हैं ना काम करने में, तो फिर उनका जो ब्रेन है, जो उनका कॉन्फिडेंस है, वो बिल्कुल स्काई रॉकेट की तरह आपके साथ जो है वो काम करेगा और वो बिल्ड होगा। यहाँ मुझे ब्रेकफ़ास्ट बनाना था और ब्रेकफ़ास्ट मैंने कहा आज थोड़ा-सा ईज़ी ब्रेकफ़ास्ट करते हैं कि मैंने जो है वो डो वेरी ईज़ी मिक्स किया, फिर उसकी डो बनाई लूज़ सी, फिर उसके बाद जो है मैंने इसके पराठे बनाए हैं, फिर एग बनाए हैं, फिर इसमें चीज़ मिक्स करके इसका रोल बनाया था। अच्छा बन गया था, थोड़ा-सा चेंज करने को दिल चाह रहा था, तो मैंने कहा चले जी थोड़ा-सा हम इसको चेंज रेसिपी के साथ बनाते हैं। तो बस बात इसी तरह हो रही थी कि घर के कामों में बच्चे जो हैं वो तो अपने पेरेंट्स को आइडियलाइज़ करते हैं। जब आप उनको इस तरह से करेंगे ना तो वो बहुत ज़्यादा उनका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होता है ऐसी चीज़ों के साथ। यहाँ मैंने दिन के छोटे-मोटे काम करने के बाद मैंने सोचा एक चीज़ मैंने देखी थी आपके साथ भी शेयर करूँ, वाक़ई ये बहुत इफ़ेक्टिव है और ये रियली वर्क करती है। आपके पास कोई भी टूथपेस्ट है, एक मैंडेट तो ये था जी कोलगेट लें, लेकिन हम किसी चीज़ की प्रमोशन नहीं कर रहे हैं और एक टोमेटो लें, उसके ऊपर थोड़ा-सा पेस्ट लगाएँ और उसको अगर आपके पास जो है बेकिंग सोडा है तो लिटिल बिट जितना आपको लगे, ये स्पेशली आपके हाथों और पैरों के लिए है। अपने फेस पे अगर आपको नहीं सूट करता तो आपने नहीं लगाना। ये क्विक और 5 मिनट वाली जो है वो रेमेडी है, इसको आपने अपने हैंड्स पे स्क्रब करना है और स्क्रब करने के बाद जो है कुछ देर के बाद आपने इसको फ़ौरन से वॉश कर लेना है। इससे भी आपकी डेड स्किन रिमूव हो जाएगी, स्किन ब्राइट हो जाएगी, डल स्किन उतर जाएगी और बहुत अच्छे से नीट और अच्छा इफ़ेक्ट होगा। कभी-कभी हफ़्ते में 1 दफ़ा या कभी 2 दफ़ा जो है ये ऐसे करना चाहिए। स्किन जो है एक तरह से घर में आपकी जितने भी डेड स्किन है और जो आपकी ओवर लेयर है वो सारी जो है इसके साथ ख़त्म हो जाएगी। बहुत सारी चीज़ें आई नो आजकल मार्केट्स में हर वो चीज़ अवेलेबल है कि आप सोचें और वो चीज़ मार्केट में अवेलेबल है। लेकिन एक वो चीज़ है जो ऑर्गेनिक है जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और एक वो चीज़ है जो आपके किचन में अवेलेबल है जिसकी आपकी कोई कॉस्ट नहीं उसके ऊपर आ रही है। तो मुझे लगता है कि अब मैंने बहुत चीज़ें ट्राई करके बहुत एक्सपेंसिव रेंज भी मैंने स्किन से लेके हर चीज़ की मैं यूज़ करती भी रही हूँ। अभी भी मेरे पास लॉट्स ऑफ ब्रांड्स की वो चीज़ें हैं,
जो क्लेम करते हैं वो ठीक है, वो जो उनको जिन लोगों के लिए वो सूटेबल है वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ें जो है ना ये चलते-फिरते हमें ऑन एंड ऑफ यूज़ करनी चाहिए। होम रेमेडीज़ वगैरह ये बहुत इफ़ेक्टिव भी होती हैं और इनके रिज़ल्ट्स जो हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ जितने भी केमिकल्स प्रोडक्ट्स हैं ना इनकी बेस जो है वो नेचर से ही है। हर चीज़ नेचर से ही इंस्पायर्ड होकर के ही चीज़ें जो हैं ये इस तरह से बिल्ड अप हुई थी। अब मुझे इसके बाद थोड़ा-सा ग्रोसरी के लिए जाना था और ये देखें कितने खूबसूरत एप्पल हैं। इनको देख के मुझे बिल्कुल ऐसे लग रहा था ऐसे हमारे पाकिस्तान में होते हैं कि बिल्कुल तमाम फ्रूट्स और चीज़ें जो है ना ओपन पड़ी होती हैं और ज़्यादातर तो यहाँ ज़ाहिर है पैकेट्स में और उस तरह से होती हैं। जो लोग मतलब यहाँ से लेते हैं उनको तो पता ही है इन चीज़ों का। और अब थोड़ी-सी शाम भी होने वाली थी, ग्रोसरी भी कंप्लीट होने वाली थी और घर भी जाना है और बात हो रही थी कि अगर आप बच्चों को शॉपिंग के लिए लेके आते हैं ना साथ, तो कोशिश करें कि जब आप काउंटर पे पेमेंट करने लगते हैं तो अपने अगर थोड़े से बाशऊर बच्चे हैं तो उनसे कहें कि आप कार्ड से पेमेंट करें। अगर आप कार्ड के साथ पेमेंट करते हैं या फिर अगर कैश के साथ करना है तो उनको कहें कि वो डील करें, आपके साथ हैं। जब चीज़ें रखने लगते हैं ट्रॉली में तो भी तब भी उनको कहें कि फलां चीज़ हमें बटर लेना है, आप देखें कि हम कौन सा बटर यूज़ करते हैं, हमें मिल्क लेना है, आप देखें हम कौन सा मिल्क यूज़ करते हैं। यहाँ मैंने एक रील ये लगाई थी कि देखिए जो अब मैं काम करती हूँ ना अपना वो ऑनलाइन, उसके लिए मुझे रील्स और वीडियोस बनानी होती हैं, तो वो उसके लिए कैसे मुझे प्रीपेड करनी पड़ती हैं चीज़ें। कोई भी काम इतना आसान नहीं होता कि वो आया, देखा और बस आपने पैसा कमाना शुरू कर दिया। हर चीज़ में थोड़ी बहुत एफर्ट ज़रूर होती है। लेकिन मैंने जिस काम को भी चूज़ किया है, उसके लिए मैंने हमेशा शौक रखा है। मुझे शौक होता है इन कामों का, कोई भी काम बगैर शौक के आप नहीं कर सकते। अब मैं मल्टीपल टास्क पे दिन-रात काम कर रही होती हूँ, जिसमें बच्चों से लेके, घर से लेके, फैमिली से लेके, किचन से लेके, ऑनलाइन बिज़नेस से लेके और इसके अलावा जो है बहुत सारे पीआर पैकेजेज़ भी आते हैं, उस पे भी काम करना होता है। और मुझे लगता है कि सुबह से शाम तक जो है ना मेरा ब्रेन 24 जो है ना वो 24/7 जो है ना वो वर्क कर रहा होता है। मैं रात को सो रही होती हूँ, मुझे प्लान करना होता है कि सुबह उठ के मैंने ये चीज़ करनी है ना। रात को सोते भी मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं कि ये मुझे करना है, वो करना है और मैं एट द सेम टाइम बहुत सारी चीज़ें कर रही होती हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने जो है वो इतनी वो दे रखी है कि बंदा जो है बहुत सारे काम कर ले, जब तक आपका ब्रेन एक्टिव है, जब तक आपकी बॉडी एक्टिव है, आप भी उसको एक्टिव ही रहने दें। आप उससे काम लें, अगर दिमाग अच्छा है, तो काम लीजिए। अब आपके अंदर कोई भी क्वालिटी है ना, तो प्लीज़ अपनी एक्टिविटीज़ को उस तरफ मॉडिफ़ाई कीजिए कि आप उन चीज़ों से फ़ायदा भी उठा सकें। और मुझे उम्मीद है कि कोई कुछ ना करने की कोई एक्सक्यूज़ ही नहीं होती है। कोई बंदा ये कहे ना कि मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं तो बस ये कर सकती हूँ। मैं कहती हूँ कि कोई एक्सक्यूज़ है ही नहीं है, काम ना करने की कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। कम कर लें, ज़्यादा कर लें, क्वालिटीज़ हर हर बंदे में क्वालिटीज़ हैं, लेकिन कब, कहाँ, कौन, कैसे उसको यूटिलाइज़ करता है। काम करने का मकसद अपनी क्वालिटीज़ को यूटिलाइज़ करने का मकसद हरगिज़ ये नहीं होता है कि आपके सोर्सेज़ नहीं है तो आप काम करें। मैं इसलिए काम नहीं करती हूँ कि मेरे पास सोर्सेज़ नहीं है। मैं इसलिए काम नहीं कर रही हूँ, मैं ये चाह रही हूँ कि अगर मेरे अंदर कोई पोटेंशियल है किसी चीज़ का, मैं कोई काम कर सकती हूँ, मुझे अल्लाह ने सलाहियत दी हुई है तो मैं क्यों सारा दिन टीवी देख के, खाना खा के मैं भी सारा दिन टाइम स्पेंड कर सकती हूँ। लेकिन नहीं, मुझे होता है कि मैं कुछ क्रिएटिव करूँ, कुछ ना कुछ करूँ। मुझे ये होता है कि मैंने कुछ ना कुछ करना है और थ्रू आउट द लाइफ़ मैंने ऐसा ही किया है। मुझे कभी किसी दौर में भी मैं पाकिस्तान में भी थी, मेरे पास हर काम के लिए मेड्स भी थीं। मैंने कभी कोई काम नहीं किया था। किचन के लिए भी मेरे पास मेड्स थीं, क घर के कामों के लिए भी थीं। उस टाइम पर भी मैंने यही सोचा कि ठीक है, अगर मैं ये नहीं कर सकती तो फिर मैं ये कर सकती हूँ। अगर मैं वो नहीं कर सकती तो मैं वो कर सकती हूँ। मतलब आपको अपनी क्वालिटीज़ जो है ना उसका कोई ना कोई यूटिलाइज़ करना चाहिए। अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो भी आपको कुछ करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपके बच्चे छोटे हैं या आप एक काम कर रहे हैं तो आप कोई दूसरा नहीं कर रहे। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं, आप घर में रह के बहुत कुछ कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं। अच्छा, एक चीज़ और भी होती है कि आप हर रोज़ अपने बच्चे के साथ कुछ ना कुछ नया करें, कुछ ना कुछ नई चीज़। जब आप कोई काम कहेंगे ना मैं तो ये नहीं क मैं समटाइम ऐसे करती हूँ कि मुझे अपने जो है वो पार्सल्स पैक करना होते हैं, मैं बच्चों से कहती हूँ कि अच्छा इसको पैक कीजिए, देखिए इसको कैसे करना है, अच्छा ये कैसे हो गया, ये कैसे लेट हो गया। अब जब वो देखते हैं ना कि हाँ, अच्छा मैं तो ये सारा कुछ कर सकता हूँ, मेरे अंदर तो बड़ी सलाहियत है, तो बच्चे फिर और बूस्ट होते हैं इन चीज़ों से, उनके अंदर बहुत करेज आता है ना।
और अगर हम कहेंगे कि देखो तो तुम छोड़ दो, अगर किचन में काम करने आए हैं या कोई गैजेट पकड़ लिया तो आप कहेंगे कि छोड़ दो, तुमने नहीं ये करना, ये खराब हो जाएगा, ये गिर जाएगा, ये टूट जाएगा, तुमने ऐसे बच्चा फिर जो है वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस में चला जाता है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है कि मैं तो शायद कुछ भी करूँगा तो शायद वो खराब हो जाएगा। वो फिर कुछ भी करने से डरता रहेगा, वो कुछ भी करने से घबराता रहेगा, कोई भी काम कहेंगे उसको ये खौफ होगा। अब जैसे मैंने एक दफ़ा कह दिया कि अच्छा बच्चों ने ये बर्तनों को हाथ नहीं लगाना, ये वाले एक्सपेंसिव है टूट जाएँगे। हाँ, आप आराम से कहें कि आपने बेटा इसको हाथ तो लगाना है लेकिन केयरफुली क्योंकि ये चीज़ें ख़राब होने वाली हैं। तो इस तरह थोड़ा-सा उसको ये नहीं कीजिए कि भई ये भी नहीं कर सकते, वो भी नहीं कर सकते, ये ऐसे नहीं करना। इस तरह से बच्चा जो है वो अपना कॉन्फिडेंस और लूज़ करता है। आपको रोज़ नया हर काम में, घर के हर काम में, बाहर जाते हैं हर चीज़ में उसकी इन्वॉल्वमेंट रखिए। कोई चीज़ आपको डिस्कस करनी पड़ती है, घर का कोई मशवरा करना पड़ता है, तो भी उसको शामिल कीजिए। आज का व्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो हमें लाइक, सब्सक्राइब कीजिएगा और अल्लाह ताला आप पर खुश हो, अल्लाह ताला आपसे राज़ी रहे। इंशाअल्लाह कल फिर आएँगे। अल्लाह हाफ़िज़।